मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। बच्चों, हम वेदांग का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने पूर्व दो कालांश इसके हो चुके हैं। उसमें वेदांगों की परिभाषा, उनका महत्व और जिनमें जो 6 वेदांग हैं उनमें से शिक्षा, कल्प, व्याकरण आदि का अध्ययन कर लिया है। आज हम निरुक्त वेदांग का अध्ययन करने जा रहे हैं। निरुक्त वेदांग वैदिक शब्दों के निर्वचन की पद्धति के विषय में कहता है। सायणाचार्य ने इस निरुक्त शब्द की व्याख्या की है। अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातम यत्र तद निरुक्तम, अर्थात अर्थ के ज्ञान के लिए स्वतंत्र रूप से जो पदों का संग्रह है वही निरुक्त कहलाता है। ये जो निरुक्त है, ये निरुक्त वेदांग यह निघंटु की टीका है। निघंटु में वेद के कठिन शब्दों का एक जगह एक स्थान पर इकट्ठा करके प्रस्तुत किया गया है। यानी कहने का तात्पर्य है कि निघंटु में वेद के कठिन शब्दों के विषय में कहा गया है। निघंटु में 5 अध्याय हैं। प्रथम 3 अध्याय नैघंटुक कांड कहलाते हैं, जिनमें विभिन्न पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, जैसे पृथ्वीवाचक 21 शब्द, मेघवाचक 30 शब्द और वाणीवाचक 57 शब्द तथा जलवाचक 100 शब्द इनके विषय में बताया गया है। और चौथा जो अध्याय है नैगम कांड, जिसे एक पदिक कांड भी कहते हैं, जिसमें ऐसे कठिन तथा अस्पष्ट वैदिक शब्दों का संग्रह है जिनमें प्रकृति प्रत्यय का यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं होता, अर्थात पता नहीं चलता। और 5वां अध्याय देवत कांड कहलाता है, जिसमें देवताओं के रूप और स्थानवाचक शब्द हैं। इस प्रकार ये जो निघंटु है, इसमें ये 5 अध्याय हैं। और निरुक्त इस निघंटु का ही टीका है। इस निघंटु के ऊपर ही भाष्य रूप में ये निरुक्त प्राप्त होता है। अब कहते हैं कि निरुक्तकार भी अनेक थे, लेकिन यास्ककृत निरुक्ति हमें प्राप्त होता है। यास्क ने अपने निरुक्त में 12 निरुक्तकारों के नामों का उल्लेख किया है। यास्क के निरुक्त पर दुर्गाचार्य ने भी वृत्ति लिखी है और उन्होंने अपने उसमें 14 निरुक्तों का उल्लेख किया है। निरुक्त में
14 अध्याय बताए, जिनमें 12 अध्याय मूल और 2 अध्याय 13 और 14 परिशिष्ट के रूप में कहा गया है। इस निरुक्त के प्रथम 2 अध्याय भूमि का रूप है। तीसरे अध्याय में निघंटु के नैघंटुक कांड के शब्द पर्यायों की व्याख्या है और चौथे से छठे अध्याय में निघंटु के नैगम कांड के शब्दों की व्याख्या और उनका स्पष्टीकरण दिया है। निरुक्त के 7वें से 12वें इन 6 अध्यायों में निघंटु के देवत कांड में दिए गए देवता विषयक शब्दों का विवेचन है। इसका एक और अंत में जो 13 और 14 हैं, ये परिशिष्ट हैं, जिनमें अक्षर, सोम, जात, वेदस आदि का वर्णन हमें प्राप्त होता है। निरुक्त में वैदिक शब्दों की निरुक्ति दी गई है। निरुक्ति शब्द का अर्थ व्युत्पत्ति है। तो निरुक्तकार के अनुसार सारे शब्द किसी न किसी धातु से बने होते हैं। अतः निरुक्त में धातु के साथ विभिन्न प्रत्ययों का निर्देशन या निर्देश भी करते हुए शब्दों की व्युत्पत्ति दिखाई गई है, बताई गई है। स्वयं यास्क ने निरुक्त के प्रतिपाद्य रूप में 5 विषयों का कथन किया है, अर्थात 5 विषयों को बताया है, जिसमें वर्णागम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, वर्णनाश तथा धात्वर्थ संबद्ध। यथा वर्णागमो वर्ण विपर्यश्च द्वौ चापरो वर्ण विकार नाशौ धातो तद अर्थातिशेन योगस्तद उच्यते पंचविधम निरुक्तम। इस प्रकार से कहा है। अतः वेदांग के रूप में निरुक्त का महत्व इस प्रकार से स्पष्ट होता है। वर्तमान युग में पाश्चात्य विद्वानों ने जिस भाषा विज्ञान तथा अर्थ विज्ञान का विकास एवं प्रचार किया है, उसका प्राचीनतम तथा प्रामाणिक ग्रंथ निरुक्त ही है। इसके पश्चात 5वें नंबर पर छंद। छंद पाणिनि शिक्षा में वेद पुरुष के चरण रूप में कहा है। वेदाध्ययन तथा वेद मंत्रों के उच्चारण के लिए छंद ज्ञान नितांत आवश्यक है। जिसको छंद ज्ञान नहीं है, वह वेद मंत्रों का उच्चारण ठीक प्रकार से नहीं कर सकता। वैदिक संहिताओं का अधिकांश भाग छंदोमय है, अर्थात पदबद्ध है। वैदिक गद्य भी छंदोयुक्त ही माना जाता है। प्राचीन आर्ष परंपरा से तात्पर्य ऋषि परंपरा के अनुसार छंद के बिना वाणी ही उच्चारित नहीं होती। न छंदसी वागुच्चरति। अतः वेदार्थ ज्ञान के लिए छंद वेदांग का महत्व है। वेद के अध्येताओं में ये धारणा है कि मंत्र के ऋषि देवता तथा छंद को जाने बिना मंत्र पाठ अथवा यजन याजन सर्वथा निरर्थक होता है। महर्षि यास्क ने छद धातु जो ढक देने के अर्थ में है,
छंदः शब्द की व्युत्पत्ति सिद्ध की है, अर्थात छंद वेदों को ढकने वाले साधन हैं, वेदों के आवरण हैं। वैदिक छंदों की यह विशेषता रही है कि वे केवल अक्षरों की गणना पर ही नियत नहीं रहते, वे केवल अक्षरों की गणना पर नियत रहते हैं। गुरु लघु वर्णों के किसी क्रम का कोई बंधन इसमें नहीं होता। प्रधान वैदिक छंद 7 कहे गए हैं, जिसमें गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, जगति, पंक्ति तथा त्रिष्टुप छंद हैं। शेष वैदिक छंद इन्हीं के अवान्तर भेदों के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। इस वेदांग का प्रतिनिधि ग्रंथ आचार्य पिंगल कृत छंद सूत्र है। यह ग्रंथ सूत्र रूप में हमें प्राप्त होता है और यह 8 अध्यायों में विभक्त है। इस ग्रंथ के 2 भाग हैं। एक तो पूर्व भाग, जिसमें वैदिक छंदों का विवेचन, दूसरा उत्तर भाग, जिसमें लौकिक छंदों का विश्लेषण प्राप्त होता है। इस ग्रंथ के अतिरिक्त भी प्राचीन छंद विषयक सामग्री अनेक ग्रंथों में हमें उपलब्ध होती है। ऋग्वेद प्रातिशाख्य के 3 पटलों में 16 से 18 इसमें ऋग्वेद में प्रयुक्त छंदों का विस्तृत विवरण है। सामवेद के निदान सूत्र में वैदिक छंदों के नाम और लक्षण दिए गए हैं। कात्यायनकृत छंदों अनुक्रमणी में ऋग्वेद में प्रयुक्त सारे छंदों के नाम दिए गए हैं तथा कात्यायन के द्वारा रचित सर्वानुक्रमणी में ऋग्वेद के प्रत्येक मंत्र के छंद का निर्देश अत्यंत प्रामाणिकता से किया गया है। अब अगला छठा अंतिम ज्योतिष। ये ज्योतिष वेदांग का भी अपना एक विशेष महत्व है। यज्ञ अनुष्ठान के लिए उपयुक्त समय एवं ग्रह ज्ञान के लिए ज्योतिष की बहुत ही आवश्यकता होती है। अनेक पुष्ट प्रमाण के अनुसार इस वेदांग का निर्माण वैदिक काल में ही हो गया था। ऋग्वेद में ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं जिनमें ऋषियों का ज्योतिष ज्ञान व्यक्त होता है। मलमास, सूर्य ग्रहण की रीति, सूर्य के दक्षिणावस्थित होने पर वर्षा, विभिन्न ऋतुओं का उल्लेख आदि ऐसे अनेक प्रसंग हमें इसमें प्राप्त होते हैं। यज्ञ विधान में ज्योतिष का महत्व सर्वाधिक है और सर्वमान्य है, क्योंकि यज्ञ संपादन के लिए शुद्ध समय अत्यंत आवश्यक है। नक्षत्र, तिथि, पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष आदि सभी समय खंडों के साथ भिन्न भिन्न वैदिक यज्ञों के विधान की व्यवस्था इसमें की गई है। विविध ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णों के लिए भिन्न भिन्न ऋतुओं में अग्न्याधान का विधान किया गया था। ज्योतिष के इसी महत्व के कारण विद्वानों का यह आग्रह था कि जो व्यक्ति ज्योतिष को अच्छी प्रकार से जानता है
वही यज्ञ को यथार्थ रूप में जानता है। कहा भी है, वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्तः कालानि पूर्वा विहिताश्च यज्ञः तस्मादिदं काल विधान शास्त्रम जो ज्योतिषम वेद स वेद यज्ञम। ज्योतिष वेदांग का सर्व प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ वेदांग ज्योतिष है, जो लगध मुनि का है। यह वेदांग ज्योतिष जो ग्रंथ है, यह 2 वेदों से संबद्ध है, एक ऋग्वेद और दूसरा यजुर्वेद। आर्च ज्योतिष इसका एक भाग है जो ऋग्वेद से संबंधित है, इसमें 36 श्लोक हैं, और दूसरा यजुर्वेद से संबंध याजुष ज्योतिष है जिसमें 43 श्लोक हैं। इन दोनों जो ग्रंथ हैं, इन दोनों में बहुत से श्लोक समानता लिए हुए हैं, अर्थात समान है। प्राचीन ऋषियों ने अंकगणित, रेखागणित, बीजगणित को ज्योतिष के अंतर्गत ही स्वीकार किया, अर्थात ज्योतिष के अंतर्गत ही उनको माना। शतोत्तर गणना एवं शून्य इसी वेदांग के अंतर्गत आर्यों की संसार को महती देन है। इस प्रकार ये जो हमने 6 वेदांगों का अध्ययन किया है, इन वेदांगों का सर्वप्रथम उल्लेख हमें मुंडकोपनिषद में अपरा विद्या के अंतर्गत 4 वेदों के नाम के पश्चात प्राप्त हुआ है। मुंडकोपनिषद के अनुसार तत्रा अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंद ज्योतिषम इति 1:1:5 में इस प्रकार से कहा गया है। इस प्रकार ऋषियों के द्वारा वेदों के स्वरूप, अर्थ के संरक्षण हेतु अर्थात वैदिक साहित्य की सम्यक रक्षा हेतु वेदांगों को स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित किया गया है। धन्यवाद।